अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सऊदी शहजादे की पाकिस्तान आमद की खासी बाज़गश्त थी। सऊदी शहजादे की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो गई है। मुलाकात किस कदर अहम थी, इस मुलाकात में क्या तय पाया है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। आज ही शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में बड़ी इंपॉर्टेंट परेड थी, जिसमें पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद थी। इस परेड ग्राउंड में मुझ नाचीज़ को भी मदऊ किया गया था, लेकिन मेरे लिए बाइस ताज्जुब बात यह है कि 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला, जिसने मुल्क को नवाज़ना था, मुल्क को नवाज़ दो का नारा था, क्या उसकी मौजूदगी पाकिस्तान में सिर्फ़ आटे के थैलों के ऊपर लगाने के लिए है? क्या सिर्फ़ फ़ोटो फ्रेम्स के अंदर सजा के ऐवान में लाने के लिए है? क्या उसकी तस्वीर हैं? वो ज़िंदा है, ज़िंदा व जावेद है, 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म है। क्या उसको इन्विटेशन नहीं पहुँचा, और अगर पहुँचा तो वो वहाँ पर क्यों नहीं था? मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है, तो नवाज शरीफ साहब की अदम शिरकत आज की इस तकरीब के अंदर मेरे लिए खासी बाइस ताज्जुब रही। इस पर बात करेंगे। इसहाक डार लंदन पहुंच गए हैं। मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, और इसहाक डार से ऐसे ताबड़तोड़ सवालात हुए हैं कि 14 तबक रोशन हो गए हैं। ये मामला भी आज के इस व्लॉग में रखेंगे। और आज ही लूट सेल लगी ऐवान सदर में। वो कहते हैं ना कि शोर मचा है चारों ओर, सारे चोर सारे चोर। और क्या हुआ है, मैं आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखूंगा कि हुआ क्या है। पेशतर इससे कि मैं डिटेल्स आपको बताऊं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से बर वक्त और तवातुर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मियां नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम, चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए नाते तोते रह गए। और कैंपेन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया, जलसे भी कराए। अब उनकी तस्वीरें निगहबान रमजान पैकेज के ऊपर लगी हुई हैं। अभी उनकी टोकन पार्टिसिपेशन सूबाई काबीना के इजलास में होती है। अभी उनकी तस्वीर सजाई जाती हैं। अभी वो फोटो फ्रेम के अंदर होते हैं। आज ही मुझ तक ये खबर पहुंची कि अल हुदैबिया और रमजान शुगर मिल जो एक अरसे से बंद पड़ी है, वहां पर वो पहुंचे और पहुंच के आप दीदा हो गए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उन्होंने अल हुदैबिया और रमजान शुगर मिल में गुजारा है, और पुरानी यादों को याद करते रहे और सोचते रहे कि कभी हुक्मरानी थी, कभी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनका तूती बोलता था, कोई हाथ नहीं डाल सकता था, लेकिन यानन-फ़ानन हुआ क्या है? एंड मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। आज की इस तकरीब में जब छोटा भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पंजाब के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है, तो 3 बार के वज़ीर आज़म को, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसके सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात, उसके कतर से ताल्लुकात, उसके यूएई से ताल्लुकात, चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात, आपने उसको यौम पाकिस्तान परेड में बुलाया ही नहीं। मतलब ये आपके लिए बाइस ताज्जुब बात नहीं है कि 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मुल्क को नवाज़ दो, वो परेड में नहीं था। इतनी बड़ी तकरीब जहाँ पर गैर मुल्की मंदूबीन भी हैं, जहाँ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत है, भाई को भी ख़याल नहीं आया। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, खबर सीधी-सादी सी है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इशरा शुरू होने वाला है। नवाज़ शरीफ साहब पैकिंग कर रहे हैं। ही हैज़ टू गो बैक। पहले सऊदी अरबिया पहुँचेंगे, उसके बाद लंदन जाना है, और लंदन उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले ही जनाब आली वज़ीर ख़ारिजा साहब पहुँच गए हैं। जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं इस वक़्त, जनाब इसहाक डार साहब, वज़ारत ख़ज़ाना उनके पास नहीं, ख़ारिजा है, और पहला ही दौरा उन्होंने लंदन का मारा है। और आज ही उनकी जो प्रेस टॉक है, वो बरतानवी जो पाकिस्तान की कमिश्नर है, हाई कमीशन है बरतानिया के अंदर, लंदन में, उनके दफ्तर के अंदर हुई है, और वहाँ पर ताबड़तोड़ सवालात हुए हैं। ये इसहाक डार साहब का पहला ही दौरा जो बरतानिया का है, खासा मानी खेज भी है। बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें हुई हैं। आज उनसे जो पहला सवाल हुआ वो ट्विटर की बंदिश का था कि डार साहब, ये पाकिस्तान में ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, क्या बात है? वो कहते हैं मैं तो वाईफाई से चलाता हूँ तो मेरा ट्विटर थोड़ा स्लो चलता है। बंद नहीं, मेरा स्लो चलता है। मतलब इस जवाब की समझ नहीं आई। लेकिन एतराफ़ भी उन्होंने किया कि मेरी बिज़नेस कम्युनिटी से जो मुलाकात हुई, उन्होंने ये बीड़ा, ये कर्ब, ये दुःख रखा कि पाकिस्तान से वो लोग जो इंटरनेट के ज़रिए से काम करते हैं, हम यहाँ बैठ के एडिडास को या नाइकी को या दीगर ब्रांड्स को क्या कहें कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से बैठ के वहाँ से जो आउटसोर्स कराते हैं हम काम, वो नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं पाकिस्तान पहुँचूँगा, तो मैंने उन्हें कहा मैं सारे मसाइल लिख के रखे, पाकिस्तान पहुँचते ही मसाइल ठीक हो जाएँगे। तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान में, जहाँ उनसे बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, लंदन में, बरतानिया में भी हो रहे हैं, और वाकिफ़ान हाल की बताते हैं कि अब कमरा-कुमरा सीधा करने के लिए, बिस्तर-विस्तर सीधा करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब का, वो लंदन में पहुँचे हैं, हालात वाक़यात का जायज़ा भी ले रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात खालिद बिन सलमान साहब से हुई है, जो सऊदी वज़ीर दिफ़ा हैं, सऊदी शहज़ादा है। और बड़ी खबर हमने सुनी कि जी सऊदी अरेबिया ये कह रहा है, सऊदी शहज़ादा ये कह रहा है, सऊदी शहज़ादा पहुँच रहा है, इमरान खान साहब की रिलीज़ से मुताल्लिक मामलात हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो एब्सोल्यूटली नॉट है, उस पर कोई भी अब गारंटी के लिए भी और कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ,
इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वो लोकल एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानते हैं, जो वो कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ऐसे और वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कहा जाता था। और बुनियादी बात यही थी कि आप ये 3 मुतालबात मान लें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से बदले में भी जो है ना वो कुछ मुतालबात रखे गए और अल्टीमेटली वो मुतालबात इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इतने ज़रूरी थे, मैंडेटरी थे कि वो माने नहीं गए, तस्लीम नहीं हुए और तस्लीम अगर हो जाते तो उनको पता है कि फिर यहाँ से खान साहब का रिवाइवल होता, मतलब रिवाइवल इन अ सेंस के वापसी होती और वापसी के बाद फिर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बात ये है कि जो मुलाकात अभी हुई है सऊदी सफ़ीर की सऊदी वज़ीर दिफ़ा की, चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ के साथ, उसकी जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज वो परेड में शिरकत के लिए पहुँचे थे और चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ जब सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप भी जनाब परेड में आइए, शिरकत के लिए मदऊ किया था। और सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा जो है नूर ख़ान एयर बेस के ज़रिए से वैसे तो वापस पहुँच गए हैं, लेकिन आसिम मुनीर से मुलाकात में जो उन्होंने बामी दिलचस्पी के उमूर दो तरफ़ा के ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख़्तलिफ़ शोबों में बिलख़ुसूस दिफ़ा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़्याल किया है। और इस मौके पर चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ ने उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। और सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा का ये कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी और मज़बूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक-दूसरे के खैर-ख़्वाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के दौरे की दावत पर आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने भी यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ़ ऑनर मदऊ करने पर आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये कहा कि चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, इनको फ़रोग़ मिलेगा और इससे दोनों ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुकात को भी फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान के एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वतन वापस रवाना हो गए हैं और नूर ख़ान एयर बेस से वो वतन वापस पहुँचे हैं। चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ से मुलाकात से पहले उनकी शहबाज शरीफ से और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात हुई है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ बाँटने की लूट सेल लगी हुई थी। जिन-जिन को ये तमगे मिले हैं, ये तमगे लेने वालों की फ़हरिस्त में रख दूँ। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये वो कहते हैं ना कि अन्ना वंडे रियोड़ियाँ ते मुड़-मुड़ अपनियां नूं, ये पंजाबी की एक मिसाल है। तो ऐसे ही है, फ़ी ज़माना जो हुकूमत आती है, उसमें अपने लोगों को नवाज़ा जाता है। अपने से मुराद ये है कि वो सहाफ़ी जो उस पर्टिकुलर हुकूमत के हक़ में लिखते हैं, वो शुअराए कराम जो उनको अच्छे लगते हैं, वो मुसन्निफ़ीन जो बहुत फ़ेवरेट होते हैं, करीब होते हैं, तो उनको इम्तियाज़ात, तमग़ात से नवाज़ दिया जाता है। मैं चंद नाम रख देता हूँ जनाब। आज गरीदा फ़ारूक़ी साहिबा को भी जर्नलिस्ट हैं, उनको तमग़ा इम्तियाज़ मिला। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं नाम रख देता हूँ। चंद नाम निकाले हैं मैंने। सजल अली साहिबा जो एक्ट्रेस है, उनको तमग़ा इम्तियाज़ मिला है। आपको याद है ना महविश हयात साहिबा को मिला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दौर में। तो मेरा ख़्याल है काउंटर में उन्होंने सजल अली को भी तमग़ा इम्तियाज़ से नवाज़ दिया है। जुगन काज़िम साहिबा को तमग़ा इम्तियाज़ मिला है। वक़ार सत्ती साहब को तमग़ा इम्तियाज़ मिला है। और चंद एक ऐसे नाम हैं जो तमग़ा इम्तियाज़ हासिल करने वालों की फ़हरिस्त में हैं, उनमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। तो ये मामलात हैं जनाब, तमगे तो इसी तरह मिलते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ऊँचे-ऊँचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफ़ज़ल है, आती-जाती सरकारों से क्या लेना। लास्टली भारत से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने जा रहे हैं कुछ लोग और वज़ीर ख़ारजा ने अपने पहले ही दौरे में इस बात का इंदिया भी दे दिया है। आने वाले दिन बड़े क्रूशियल होंगे, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। डिटेल्स जैसे मैच्योर होती है लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।